जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं सचिन सर और आज का काव्य है कबीर के दोहे, जिसके कवि हैं कबीरदास। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनकी भाषा में राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी तथा ब्रज भाषा का मिश्रण है। इनके गुरु का नाम रामानंद था। इन्होंने बीजक नाम के ग्रंथ की रचना की, जिसके 3 भाग हैं: साखी, सबद, रमैनी। वे एक ही ईश्वर को मानते थे। इनका निधन 1518 ईस्वी में हो गया। कबीर के दोहे। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट राम हैं, दुनिया देखे नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है। वह उसे जंगल में ढूंढता फिरता है। ऐसे ही कण कण में ईश्वर है, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देते और वह उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हर जगह जाकर ढूंढते हैं। मेरा मुझ में कछ नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे मेरा। कबीरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तेरा ही तो है। अगर मैं तुझको तेरा सौंप देता हूं तो इसमें मेरा क्या जाएगा। संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होए, सेवा कीजे संत की, जो जन्म कृतार्थ सोए। इस दोहे में कबीरदास ने संत और दुष्ट व्यक्ति में अंतर बताया है। संत का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति। संत के मिलने पर सुख प्राप्त होता है और दुष्ट व्यक्ति के मिलने पर दुख प्राप्त होता है। इसलिए कवि संतों की सेवा करने को कहते हैं, जिससे आपका जन्म सफल हो जाए। अहरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते, कैतिक दूर विमान। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जो बड़े लोहे की चोरी करके सुई का दान करता है, अर्थात बड़ा अपराध करके थोड़ा सा दान करता है, फिर वह घर की छत पर चढ़कर देखता है कि उसे स्वर्ग से लेने के लिए आने वाला विमान यानी प्लेन कितनी दूर है, अर्थात वह स्वर्ग प्राप्त करने की उम्मीद करता है। सोना सज्जन साधुजन, टूट जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एके धका दरार। कबीरदास जी कहते हैं कि सोना सज्जन व्यक्ति की तरह होता है, जो 100 बार टूटने पर भी जोड़ा जा सकता है, अर्थात भला व्यक्ति पराजित होकर भी अपनी हिम्मत नहीं हारता है। जबकि दुष्ट व्यक्ति कुम्हार के घड़े की तरह होता है, जो एक ठोकर में टूट जाता है तो फिर नहीं जुड़ता है। रूखा सूखा खाई के, ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपड़ी, मत ललचावे जीव। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे पास जो रूखा सूखा है उसे खाकर पानी पी लेना चाहिए, अर्थात संतुष्ट हो जाना चाहिए। हमें दूसरों की घी से चुपड़ी रोटी अर्थात दूसरों की संपत्ति देखकर मन में लालच नहीं लाना चाहिए। कबीर इस संसार में पंचरत्न है सार, साधु मिलन, हरि भजन, दया दीन उपकार। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन को सफल बनाने के लिए इस संसार में 5 गुण हैं: साधुओं या सज्जनों के साथ मेलजोल, ईश्वर का भजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार की भावना। ये 5 गुण हैं। काकर पाथर जोर के, मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी कहते हैं कि कंकड़ और पत्थर को जोड़कर मुल्ला ने मस्जिद बना ली और उस पर चढ़कर मुल्ला जोर जोर से आवाज लगाता है, अजान करता है। कवि कहता है, क्या अल्लाह बहरा है जो इस तरह से आवाज लगाने से सुन लेगा। अर्थात सच्चे मन से की गई प्रार्थना को किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में ईश्वर को सभी याद करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर को कोई याद नहीं करता है। अगर सुख में ईश्वर को याद किया जाए तो दुख कभी होगा ही नहीं। अतः हमें ईश्वर का ध्यान
सदैव करते रहना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है? उत्तर: मृग कस्तूरी को पूरे जंगल में खोजता फिरता है। हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए किसकी सेवा करनी चाहिए? उत्तर: हमें अपना जन्म कृतार्थ करने के लिए संत लोगों की सेवा करनी चाहिए। भवसागर तारने के लिए कौन कौन से 5 तत्व हैं? उत्तर: भवसागर को तारने के लिए 5 तत्व हैं: साधुओं की संगति, ईश्वर का भजन, दया, नम्रता और परोपकार। सबसे श्रेष्ठ धन कौन सा है? उत्तर: संतोष ही सबसे श्रेष्ठ धन है, सेटिस्फेक्शन। हमें क्या देखकर नहीं ललचाना चाहिए? उत्तर: हमें दूसरों की सुख संपत्ति देखकर नहीं ललचाना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। कस्तूरी और मृग के उदाहरण से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर: कस्तूरी नाम का सुगंधित पदार्थ हिरण की नाभि में होता है। जब वह इस सुगंध को महसूस करता है तो पूरे जंगल में से खोजता फिरता है, लेकिन वह सुगंध तो उसकी नाभि के कस्तूरी से आ रही होती है। कवि कहते हैं कि संसार के लोगों की यही दशा है। परमात्मा उनके हृदय में निवास करते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण वे उसे पहचान नहीं पाते हैं और उसे पाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। कबीरदास सज्जन और दुर्जन में क्या अंतर बताते हैं? उत्तर: कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति का स्वभाव सोने की तरह मिलनसार होता है। यदि किसी कारण से किसी से बिगड़ जाती है तो वह उसे फिर से बना लेता है, अर्थात फिर से मेलजोल कर लेता है। लेकिन दुर्जन व्यक्ति का व्यवहार इसके विपरीत होता है। वह अपने टूटे हुए संबंधों को जोड़ने में विश्वास नहीं रखता है। इस तरह सज्जन व्यक्ति में जोड़ने की और दुर्जन व्यक्ति में तोड़ने की बुद्धि होती है। निम्नलिखित भावार्थ वाले दोहे ढूंढकर गान कीजिए। परमात्मा घट घट में व्याप्त है, फिर भी हम देख नहीं पाते हैं। उत्तर: कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाही। हमें जो कुछ मिला है वह ईश्वर का ही है और ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ नहीं रहता है। उत्तर: मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठी करके उसमें से दान करने पर स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती है। उत्तर: अहिरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते कैतिक दूर विमान। दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होने के बजाय ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है उसमें संतोष करना चाहिए। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। निम्नलिखित दोहों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होए, सेवा कीजिए संत की तो जन्म कृतार्थ सोए। भावार्थ: कबीरदास जी कहते हैं कि संत के मिलने पर या उनके साथ रहने से सुख की प्राप्ति होती है और दुष्ट व्यक्ति के मिलने पर दुख प्राप्त होता है। इसलिए कभी संतों की सेवा करने को कहते हैं, जिससे आपका जन्म सफल हो जाएगा। सोना सज्जन साधुजन, टूट जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुमार के एके धका दरार। भावार्थ: कबीरदास जी कहते हैं कि सोना सज्जन व्यक्ति की तरह मिलनसार होता है, जो 100 बार टूटने पर भी जोड़ा जा सकता है, जबकि दुष्ट व्यक्ति कुम्हार के गढ़े की तरह होता है, जो एक ठोकर में टूट जाता है तो फिर नहीं जुड़ता है। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़े मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। भावार्थ: कबीरदास जी कहते हैं कि कंकड़ और पत्थर को जोड़कर मुल्ला ने मस्जिद बना ली और उस पर चढ़कर मुल्ला जोर जोर से अल्लाह को पुकारता है। कवि कहता है,
क्या अल्लाह बहरा है जो इस तरह से आवाज लगाने से सुन लेगा? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में ईश्वर को सभी याद करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर को कोई याद नहीं करता है। अगर हम सुख में भी ईश्वर को याद करेंगे तो हमें कभी दुख नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।